हेलो वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ नवंबर मंथ की। हम देखेंगे नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी नवंबर मंथ के लिए। और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, अंत में हम आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उस पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है और पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वर्गो कन्या राशि स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं नवंबर मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं हमारे पास। द एम्परर, द सन कार्ड। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है जजमेंट। ओके, आई वांट टू क्लैरिफाई। वेरी नाइस। प्लीज गिव मी सम टाइम। The Emperor. Yes. वर्गो राशि, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, उसमें मैं कहूंगी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अभी तक आप बहुत कठिनाइयों से जूझते हुए आए थे, समझ रहे हैं आप मेरी बात, या आप उन कामों को करने के लिए अभी तक आपने बहुत कठिनाइयों का सामना करा था, दुख तकलीफें देखी थी या बहुत ऑब्स्टेकल्स देखे थे, मैं ये कहूंगी। तो अब नवंबर मंथ में वो आपके लिए सारी चीजें खत्म होती हुई यहां मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है और उसके बाद हमारे पास द सन का कार्ड भी है। टू मेजर आर्कानास। बहुत मैं ये कह रही हूं कि आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, जो भी चीजें चल रही थी, वो नवंबर मंथ में मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई दिखा रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फर्टिलिटी भी है। जो लोग बहुत समय से, इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोग बहुत 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 समय से इस खुशी का वेट कर रहे थे, प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपने बहुत मैं ये कहूंगी कि आपने बहुत ट्रीटमेंट लिया होगा। ठीक है, बहुत वेट करी है। बेसिकली आपने बहुत दुख तकलीफों का सामना करा है, बहुत आपने फेस चीजें करी हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे वो खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। यस, थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे न्यू कार्ड्स हैं
एवरीडे विश टैरोट मिनी कार्ड्स बहुत क्यूट हैं। आज मैं इन्हीं को यूज करने वाली हूँ। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे ये मेरे कार्ड्स। बहुत बहुत मिनी मिनी साइज है ये इनका, छोटे हाथों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यस, मैंने बोला ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यस, डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, मैं ये देख रही हूं, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी थी बेसिकली, वो लोग यहां पे मैं ये कहूंगी कि उन लोगों का ना पर्दाफाश होगा आपके सामने। उन लोगों की अकल ठिकाने आने वाली है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। इसमें कार्ड्स फ्लिप होंगे क्योंकि ये शॉर्ट है, मिनी है, तो मैं फ्लिप कार्ड्स नहीं लूंगी, ठीक है। ओके, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके सभी दुखों का अंत। जो कुछ भी आपने फेस किया है ना अभी तक, वो सभी चीजों का अंत। और यहाँ पे बहुत लोग, मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्टिलिटी बोला, और अगर आप यहाँ पे मेल हैं, आप देख रहे हैं, तो आप फादर बनने जा रहे हैं, क्योंकि द एम्परर इवन किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फादर फिगर होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूं कि आप लोगों को नवंबर मंथ में फादर फिगर से, या फादर फिगर कहें या मैं कहूंगी मेल पर्सन से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने में, आपकी दुख तकलीफों को खत्म करने में उनका भी ये योगदान रहने वाला है, मैं ये देख रही हूं। और वो जो लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है ना फ्रेंड्स, वो लोग आपकी लाइफ से अब निकलने वाले हैं। उन लोगों को सबक मिलने वाला है, वो चीजें अब खत्म हो रही हैं। आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है नवंबर से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको यहाँ पे। आपको यस, जितने भी चीटर्स थे, जितने भी गलत लोग थे ना आपकी लाइफ में, वो सब निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ जो है ना, ऐसे ही लोगों ने हिला रखी थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे धोखा मिला है, आपके साथ मैं कहूंगी फ्रॉड हुआ है, या फिर चीटिंग हुई है आपके साथ। बिल्कुल, कहते हैं ना, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही ऐसा है कि पीठ पीछे छुरा घोंप देना, ठीक है ना। सामने कुछ और दिखाना, पीछे कुछ और होना। तो वैसी सिचुएशन जो थी वो सब खत्म हो रही है। आपके लिए खुशियां आ रही हैं, आपके लिए यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है हर चीज में। आप अगर अभी तक कुछ ऐसी सिचुएशन थी, अगर आपकी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या आपको मैं ये कहूंगी अगर आपके घर वालों की तरफ से अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या वो मान नहीं रहे थे, तो यहाँ पे उस चीज में आपको मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। आप लोगों ने बहुत प्रेयर्स करी हैं, आप लोगों ने बहुत अकेलापन देखा है, और आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आपका टाइम आ गया है, आपके जजमेंट का टाइम आ गया है। इस वक्त अब आपका टाइम है। आपने बहुत वेट करा है, बहुत दुख तकलीफें सही हैं, और अब उन दुख तकलीफों का अंत होने का समय आ गया है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप, एक न्यू स्टार्ट। आई होप दिख रहा होगा आपको, आई एम सॉरी ये क्लियर नहीं है। एस ऑफ कप्स, एक न्यू स्टार्ट, एक डिवाइनली, और मैं ये कहूंगी कि ये न्यू स्टार्ट ऐसे है कि हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे उम्मीद छोड़ रखी थी,
इन दुख तकलीफों से निकलने की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके आसपास हो रही थी जिससे कि आपने निकलने की उम्मीद छोड़ रखी थी कि अभी ये सब चीजें ठीक नहीं हो सकती या ये चीजें ठीक कैसे होंगी, ये तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे आपके लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट दिख रहा है और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं ये जो लेडी है ना, इसके हाथ में वो कप दे करके, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, उनको ही हम मानते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपना काम करा और अब वो जा रहे हैं अपने घर। तो वैसी फीलिंग आ रही है कि आपके लिए ना उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है नवंबर मंथ में, कि आपकी अब ये प्रॉब्लम्स जो है अब ये खत्म करनी है, आपको स्टेबल करना है आपकी लाइफ में। और डेफिनेटली फादर फिगर या मेल फिगर जो है आपके नवंबर मंथ में बहुत अहम रहने वाले हैं, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जो लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिली थी, यहाँ मुझे उनको कमिटमेंट मिलती नजर आ रही है। और जिन लोगों के पेरेंट्स या घर में कोई बड़े नहीं मान रहे थे उनके रिलेशनशिप के लिए, वो भी मुझे यहाँ पे एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अगर घर में कोई ऐसे पर्सन थे जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे थे या जिनसे बात कर पाना या उनको मना पाना मुश्किल हो रहा था आपकी किसी भी सिचुएशन को लेकर के, चाहे आपकी मैरिज हो या आपको कोई कुछ करना हो करियर वाइज या किसी भी चीज को लेकर के, तो वो यहाँ पे मुझे क्लियर होती हुई नजर आ रही है। उनकी तरफ से मुझे ग्रीन लाइट दिख रही है कि यस है, क्योंकि द एम्परर के बाद हमारे पास द सन कार्ड है। आप बहुत स्टेबल, मैं कह रही हूं, और आप बहुत मेच्योर होने वाले हैं, बहुत मेच्योर, एक्सपीरियंस्ड, बहुत, मतलब मैं कहूंगी वाइज बहुत होंगे आप। आपको बहुत चीजों की समझ आने वाली है नवंबर मंथ में। इतना कुछ सहने के बाद आप लोग बहुत समझदार, मैं कह रही हूं एक मेच्योर लेवल तक आ जाना, वो होगा आपका। और यस, और बहुत से लोग अब ये जो सिचुएशन जो भी थी ना उसकी कमांड जो है अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ रहे हैं। यस, आप अपनी पावर में आ रहे हैं कि अब ये चीजें हैंडल मैं करूंगा या करूंगी। अब ऐसे लोगों को मैं देखूंगा या देखूंगी। और यहाँ मुझे एक सेंस और मिल रहा है कि जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है या जो लोग आपके अच्छे में नहीं हैं, उनको आप बहुत अच्छे से ना नवंबर मंथ में सबक सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाने वाले हैं। वो आपकी तरफ से होगा। अब आप उनको लेकर के बहुत रूड भी होने वाले हैं और उनको सबक सिखाने वाले हैं, और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं कि वो लोग आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं। अब आप किसी की नहीं सुनेंगे। यस, अब आप किसी की नहीं सुनेंगे। अब आपको अपना न्यू स्टार्ट चाहिए, वो भी बहुत ही बिल्कुल पीसफुली, एक जिसे कहते हैं बिल्कुल शांति के साथ। कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको ऐसी शुरुआत चाहिए और ऐसी शुरुआत आपके लिए आ रही है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके ईश्वर आपके साथ हैं। यस, और अब आपका वक्त आ गया है। अब आपका वक्त आ गया है, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, जजमेंट का टाइम है। अब आपका वक्त आ गया है। यस, और देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है वर्गो, कन्या राशि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वर्गो, इस मंथ मुझे, नवंबर मंथ में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी को भी बख्शने वाले हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे मतलब कि जो बुरा है उसको सबक सिखा के रहेंगे। आप अब इस एनर्जी में आ रहे हैं, तभी आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, आप सबक सिखाने के मूड में कहूं या उस एनर्जी में कहूं, उस एनर्जी में आ रहे हैं।
बहुत खुशियां हैं, बेसिकली बहुत खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में। आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं क्योंकि आप लोग ना बहुत तपे हैं इस हीट में, इस दुख में बहुत तपे हैं, बहुत कुछ सहा है, तभी हमारे पास यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। समझ रहे हैं, आपने बहुत कुछ सहा है। अभी ये क्या कुछ सहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती क्योंकि बहुत चीजें होती हैं, ठीक है ना, बहुत चीजें होती हैं, हर किसी के लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे अंत है। यहाँ पे बेसिकली आपका हार्ट ओपन हो रहा है क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। यस, ये देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है और हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है। यस, बिल्कुल मैं कह रही हूं ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स की एंडिंग। ये भी 4+5 जो होता है 9 होता है। जिन लोगों को यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, यहाँ पे उनके लिए पार्टनर की तरफ से ऑफर आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि एस ऑफ कप्स है, या तो उनकी तरफ से आपको ऑफर मिलेगा या आप किसी को ऑफर करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस, नवंबर मंथ में आपके लिए खुशियां हैं। और जिनको किसी पार्टनर की तरफ से कोई उम्मीद थी या उन्होंने अभी कन्फेस नहीं करा था अपना लव आपके लिए और आपको डाउट था, या उनकी तरफ भी आपके लिए लव था, तो वो कन्फेस करने वाले हैं। वो अपने दिल को आपके सामने खोल कर रखने वाले हैं, अपना दिल आपको देने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी उनकी एंगेजमेंट भी हो सकती है नवंबर मंथ में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो आपके पार्टनर हैं वो पूरी तरह से मैं कहूंगी कि आपके लिए पागल हैं मतलब ऐसे पार्टनर हैं आपके लिए जैसे आप चाहते थे बेसिकली। वेरी नाइस। और देखते हैं आपके लिए वर्गो, कन्या राशि, एक न्यू पार्टनर। यस, बिल्कुल। 4th चक्रा, आर्चएंजल राफेल, जैसे कि मैंने आपको ये बोला, यस मैंने अभी बोला आपको, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और ओपन हो रहा है। आर्चएंजल राफेल आपके साथ हैं क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं भूलते हैं ना, तब तक नई चीजों की शुरुआत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका मुझे हार्ट चक्रा हील होते हुए और ओपन होते हुए दिख रहा है। दैट्स व्हाई आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कन्या राशि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कार्ड्स क्यों फ्लिप हो रही हैं? डोर टू स्पिरिट। ये स्पिरिट आपके साथ है, स्पिरिट आपके साथ है, तैयार हो जाइए, झुकना नहीं है। ये वाली एनर्जी है, बिल्कुल। मैं कह रही हूं ना, आपकी ये एनर्जीज आ रही हैं। आप अब इस फेज में आ गए हैं, द एम्परर, हॉस्टिलिटीज, बिल्कुल योद्धा की। आज जो गलत है वो गलत है, उनको सबक सिखाने के मूड में आप आ गए हैं, तभी यहाँ पे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, तभी आपके लिए यहाँ पे डोर्स ओपन हो रहे हैं। और स्पिरिट आपके साथ है। यहाँ पे बहुत से लोगों को फेदर्स मिल सकते हैं, आपको फेदर्स भी बहुत दिख सकते हैं, फेदर्स मिल सकते हैं आपको। इसका मतलब यही है कि स्पिरिट आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये थी वर्गो राशि, कन्या राशि, आपकी नवंबर की पर्सनल और लव रीडिंग। जितने भी मैसेजेस थे मैं इसमें से मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, आपके लिए। अब हम देखते हैं आपकी करियर। मेरे साथ रहिएगा, मैं लास्ट में आपके लिए देखूंगी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है फ्रेंड्स। वर्गो कन्या राशि, करियर कैसा रहेगा? Thank you, Spirit. Thank you, angels. Thank you, universe. Thank you. ये करियर कैसा रहेगा?
ऑफ स्वॉर्ड्स, पर ये उड़ के भाग गया, तो ये मुझे थोड़ी पास्ट की भी एनर्जीज लग रही हैं आपकी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्या राशि, वर्ग, थैंक यू। हर्मिट, ये तो है ही वर्गों का कार्ड। यस, ओके। तो कन्या राशि, यहां जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका जो करियर है उसमें जहां भी आप काम करते हैं वहां पे थोड़ा पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में ना पॉलिटिक्स तो आजकल एक आम बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ मुझे आपके आसपास कुछ लोग प्लॉटिंग प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और नवंबर मंथ में हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी पास्ट की एनर्जी है, तो जैसे कि वो प्लानिंग बनाना, ठीक है, आपकी सक्सेस से जलना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द मून का कार्ड भी है। तो द मून का कार्ड यही कहता है कि इल्यूजन्स पैदा करना आपके लिए, आपके दिमाग में बड़ी चीजें चलेंगी नवंबर मंथ में, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स है, प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है आपके लिए, आपको नीचा गिराने के लिए यहाँ मैं देख रही हूँ। और द हर्मिट के कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अकेला फील कर सकते हैं, लेकिन आप इतने वाइज हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं होप, आपको होप नहीं खोनी है, होप रखनी है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है, इन लोगों के इस माया जाल में आपको नहीं आना है, और अपने आप को अकेला फील नहीं करना है। हो सकता है कुछ चीजों में आपको आपके लिए नवंबर मंथ में कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको आपके सामने कुछ ऑप्शंस हो, या 2 पार्ट्स में आपको चुनना हो, कोई भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके आगे, आपको उनमें से एक ऑप्शन को चुनना हो। तो यहाँ पे डिसीजन, बेसिकली डिसीजन लेना, वो थोड़ा कठिनाई हो रही है आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ भी है जिससे कि आप थोड़े दुख में हैं, हताश हैं, और आप जो है बहुत लोनली, मैं ये कहूंगी लोनली फील कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जीज है ना, डोंट वरी, ये लॉन्ग टर्म एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स नहीं है, ये माइनर अरकाना के कार्ड हैं। तो 5 नंबर चेंज का होता है, ठीक है, 5 नंबर चेंज का होता है। यहाँ पे हमारे पास 2-5 है, तो ये सिचुएशन आपकी चेंज होगी, डोंट वरी। आपको होप नहीं हारनी है, आपको उसी वो जो अंधेरा होता है ना, उसमें एक स्टार की तरह आपको चमकना है, क्योंकि यू आर द स्टार। ओके वर्गो, आप स्टार हैं, आपको जो भी इल्यूजन्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको अवेयर होने की जरूरत है। अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी होती वो एक अलग मैटर होता कि आपको नहीं पता था, लेकिन अगर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ऐसा कुछ सीन आपके आसपास क्रिएट हो रहा है, या आपको कुछ ऐसा डाउट है कि आपके वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप अवेयर हो जाइए, आप उनके इल्यूजन्स में नहीं आइए, आप उनके दिखाए हुए, मैं कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे कि यहाँ पे डिसीजन का भी कार्ड आया है हमारे लिए, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन की सुन करके आप डिसीजन लीजिए। आप उन लोगों के पीछे लग करके डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपके हित में नहीं है। वो लोग आपके मुंह पर तो आपकी बहुत अच्छाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अच्छी बातें नहीं करते हैं, बहुत पॉलिटिक बाजी करते हैं, बहुत चीजें क्रिएट करते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो आपको उनका नहीं सोचना। हो सकता है वो आपको इल्यूजन्स दें, आपको कुछ चीजें गलत राह पे जाने की या गलत डिसीजन लेने की आपको एडवाइस दें। जैसे कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपको ये बोल सकते हैं जो बुरा चॉइस है वो आपको अच्छा बना करके आपको बोल दें और आप उन पे बिलीव कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है और अपने आप को हर्ट नहीं होने देना है। समझ रहे हैं? आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है ये लोग आपको ऐसा भी कुछ इल्यूजन आपको दे सकते हैं, कुछ धुआं सा आपके सामने ला सकते हैं कि आप अब ये चीजें खत्म हो गई हैं, तो आपको उसमें हार नहीं माननी है।
ठीक है, देखिए ये मुझे नहीं पता आपका कौन सा एरिया है, मतलब आप क्या करियर, किस करियर में हैं या क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, ये मैं आपको ऊपरी ऊपरी तह पे बोल रही हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको होप नहीं खोनी है, आगे बढ़ना है बस। ये जैसे कि होता है अंधेरे में स्टार्स चमकते हैं, आप वो स्टार हैं, आपको आगे बढ़ना है। आपकी ये जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उसका अंत है आपका। ये 9 नंबर का हमारा कार्ड है, द हर्मिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा डेस्टिनी आती है। आई थिंक हमारी डेस्टिनी ही आती है 10 नंबर। यस, ठीक है, तो ये चीजें चेंज होंगी, ये चीजें चेंज होंगी, डोंट वरी। तो ऐसे लोगों के उसमें नहीं आना है, अदरवाइज इतना बुरा कुछ नहीं है। आपको बस ऐसे लोगों के इल्यूजन्स में नहीं आना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक है, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज देखिए, मैं ये कहूंगी, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई करियर में आप कहीं जॉब करते हो, कोई भी आप काम करते हो, कहाँ पे प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं होती है, कहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, तो हमें थोड़ा उस तरीके से अपने आप को मैं ये कहूंगी कि यस, करेज, अपने में वो करेज रखिए, अपने में वो करेज रखिए। आप ऐसी स्थिति से बहुत आराम से निकल सकते हैं। देखिए, जैसे कि द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहां पे ये पर्सन, ये ओल्ड मैन अकेला है, समझ रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी होप नहीं खोई है। ये लाइट, ये भगवान की लाइट है, ये इसकी विजडम है। ये अपने दिमाग के बलबूते इस सिचुएशन से निकल के बाहर आ जाएगा। उसी तरह ये करेज है, ये बंजर जमीन पे भी एक फ्लावर उगने की हिम्मत रखना। समझ रहे हैं आप? तो आपको वो हिम्मत बना के रखनी है, क्योंकि आपको अपनी एबिलिटी यहाँ पे समझने की जरूरत है। बेसिकली आपको अपने आप को जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं। यस, आपको इस एनर्जी में ही रहने की जरूरत है। यस, बिल्कुल, आपके पास आइडियाज बहुत है। मैं कह रही हूं ना, आप बहुत इंटेलिजेंट भी बहुत है। वर्गो राशि वाले तो वैसे आपका कार्ड भी यहाँ पे आया है। आप बहुत चीजें क्रिएट कर सकते हैं, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप उन लोगों की बोलती बंद कर देंगे। दैट्स वाई कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास, वो आपसे जलते हैं, आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, आपकी क्रिएटिविटी से जलते हैं, आपके आइडियाज से जलते हैं। जो चीजें आप करते हैं, जो आइडियाज आप क्रिएट करते हैं, या जो चीजें आप अपने जो अपने काम में आप चीजें लाते हैं, उन चीजों से वो जलते हैं, क्योंकि वो ये नहीं कर पा रहे जो आप करते हैं। जो चीजें आपके पास है वो उनके पास नहीं है। एग्जॉशन, आपने दिमाग, यस, इस एनर्जी से आपको बचना है, इस एनर्जी से। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है पेशेंस का कार्ड। देन हमारे पास यहाँ पे आया है फ्लावरिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप देखिए, थोड़ा आपको भगवान पे विश्वास रखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? यहाँ पे पेशेंस लाइए, पेशेंस लाइए। अपने दिमाग में ना इतना कुछ चलने मत दीजिए। ये जो है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने दिमाग में बहुत चीजें चलने मत दीजिए, एग्जॉस्ट मत होइए। द मून की एनर्जी इससे मैच होती है। आपको ना वो ये जो लोग हैं, अगर आप इन लोगों की बातों में आ जाएंगे तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत चीजें सोचेंगे आप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतना कुछ सोचेंगे, सोचते हैं बहुत ज्यादा, ठीक से काम नहीं कर पाना, उस वजह से ऐसा हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके पास आइडियाज खूब सारे हैं, आपके पास आइडियाज बहुत हैं। दैट्स वाई कि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फ्लावरिंग का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी लाइफ में अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है, वो एक जो खूबी हर चीज होनी चाहिए करियर वाइज भी, वो हर चीज है आपके पास। बस थोड़ा पेशेंस और फेथ रखने की जरूरत है आपको। आप बिल्कुल एक बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपको इन लोगों की बातों में नहीं आना, बस थोड़ा संभल के चलिएगा नवंबर मंथ में ऐसे लोगों से। ठीक है वर्गोस, ये आपके लिए गाइडेंस है। हम देखते हैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। एक सेकेंड, ये बहुत सारे हो गए। थैंक यू स्पिरिट। ठीक है, थिंक
थिंक पॉजिटिव, यस, इसकी आपको बहुत जरूरत है। थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचने की बहुत जरूरत है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, लोगों के बारे में मत सोचिए। इस एनर्जी में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस एनर्जी में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आपको होप रखनी है, भगवान पे विश्वास है। टुडे इज योर डे। ये एफर्मेशंस बोलेगा, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे फ्रेंड्स। बिलीव मी, डेली बेसिस पे बोलने पर। देखिए, जब ये मैच करता है पेशेंस के साथ, इस कार्ड के साथ ये मैच करता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। अच्छी जो बड़ी चीजें होती है ना, वो समय लेती हैं। जैसे कि ये प्रेगनेंसी शो की हुई है, देख रहे कितने मून्स निकल गए, 9 मंथ्स, तब जाके एक बेबी बॉर्न होता है, समझ रहे हैं आप। तो बड़ी चीजें जो होती है ना, वो थोड़ा टाइम लेती हैं, तो थोड़ा आपको पेशेंस लाने की यहाँ पे जरूरत है वर्गो, पेशेंस की नीड है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव, यस, ग्रेटफुल हर किसी को रहना चाहिए। ये तो कलेक्टिव के लिए, सभी के लिए, सिर्फ आप ही के लिए नहीं है वर्गोस, ये सभी के लिए। ग्रेटफुल रहिए हर चीज के जो आपकी लाइफ में है, ठीक है। ये थिंक पॉजिटिव के साथ पूरा मैच होता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, सी आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है एग्जॉशन की, आपको ब्लेसिंग्स अपनी देखनी है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स। पॉजिटिव रहिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए और इन एफर्मेशंस को डेली बेसिस पे पढ़िए, बोलिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। देखिए आपका नवंबर मंथ तो बहुत प्यार से निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है वर्गोस, तो ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ की। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो, कोई भी मैसेज मिला हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वर्गो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।